इस पार्ट के शुरुआत में देखते हैं चैनिंग भागते हुए गिर जाता है और वो औरत उसे पकड़ने वाली थी कि तभी कैप्टन मैंग उसे रोक लेती है अपने तलवार से, लेकिन वो औरत पे कोई असर ही नहीं होता उसका। फिर कैप्टन मैंग को वो औरत दूर फेंक देती है। तभी बाकी सभी सैनिक आ जाने लगते हैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो औरत चैनिंग को छोड़कर बाकी सभी को चले जाने को बोलती है। और दूसरी तरफ सीमो जनरल सू के काबिलियत जानने के लिए उस पर हमला करती है और जनरल सू बर्फ में जमने लगते हैं। तभी चैनिंग उसे मदद के लिए बुलाता है, जिससे सीमो इरिटेट होकर जनरल सू को छोड़ के चली जाती है और जनरल सू ये महसूस करता है हैरानियत के साथ। नेक्स्ट सीन में सीमो के आने के महसूस से ही वो स्पिरिट डर जाती है। सीमो को देखते ही अपने घुटनों पे गिर के उससे माफी मांगने लगती है, जिसे देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं और वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। और इस तरफ वो हमलावर भागने लगता है और जनरल सू उसे जिंदा पकड़ने को बोलता है अपने सैनिकों को और हैरानियत से पेड़ की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ सीमो चैनिंग को गले लगाने लगती है और ये देख के कैप्टन मैंग मुंह बनाने लगती है। सीमो कैप्टन मैंग की तारीफ करते हुए शुक्रिया बोलती है, लेकिन वो गुस्सा करते हुए बोलती है, कैसी बहन हो तुम, इतनी रात को बाहर निकल गई, कर्फ्यू था पता नहीं है। सीमो रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता थी कि ये सब हो जाएगा, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए घूमने गई थी और इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। चैनिंग उसे रोते देख के बोलता है, मैं खुद निकला था और मुझे लगता है कि वो औरत इन्हें देख के डर गई। जिसे सुनकर सीमो जल्दी से उसका मुंह बंद करके सारा क्रेडिट कैप्टन मैंग को देने लगती है। फिर कैप्टन मैंग इन दोनों को घर छोड़ने की बात बोलती है, जिसे सीमो बोलती है, जरूरत नहीं है, हम जनरल मेंशन में रहते हैं। जिसे सुनकर कैप्टन मैंग चौंक जाती है और बोलती है, तो तुम हो वो जिसने काल जनरल को बचाया था। ये सुन के सीमो थोड़ी नखरे करती है, बोलती है, हाँ मैं। जिसे सुन के कैप्टन मैंग गुस्से से सीमो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नांदू की लड़कियां ही सिर्फ जनरल के काबिल है, उनका सपना देखना छोड़ दो। जिसे सुन के सीमो से बोलती है, क्या आप हो? आप भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों का एक कॉमन गोल है और अगली बार ऐसे किसी से पला पड़ा तो हाथ में एक मैजिक टूल रखना। और ये बोल के चली जाती है। तभी हमलावरों को पीछे सैनिकों को भागते देख के कैप्टन मैंग भी भागने लगती है और कैप्टन सिया को बचाते हुए खुद घायल हो जाती है। लेकिन उस हमलावर को पकड़ने के लिए पीछा करने लगते हैं, पर वो दोनों देखते हैं किसी ने उसे मार दिया। यहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर कैप्टन हान की, जो बोलता है उसने खुद को मार दिया। और ये दोनों दौड़ के देखने आते हैं और कैप्टन हान को पूछते हैं, आप तो कल लौटने वाले थे, यहाँ पर क्यों है, इसे रोका क्यों नहीं? जिसका ये जवाब नहीं देता। अगले सीन में सीमो को देखते हैं, जिसके पास वो स्पिरिट माफी मांग रही थी और सीमो उसके बारे में स्पिरिट बुक से जान रही थी। उसका नाम यनिन है, जो कि सांगलिंग टेम्पल की एक स्पिरिट है। उसका बच्चों से ऑब्सेशन है। फिर उस टेम्पल के लॉर्ड गुआन हुआई को बुलाती है। सीमो 32 गोल्डन वर्ल्ड डिक्री के आर्टिकल 3 सेक्शन 5 के बारे में पूछती है, जिससे वो बोलता है, कोई भी स्पिरिट 10 साल के नीचे के बच्चों के स्पिरिट फ्लेम को नहीं ले सकते। स्पिरिट फ्लेम को सामने रख के सीमो बोलती है, लगता है ये रूल तुम्हारी टेम्पल में लागू नहीं होता। इसके बाद लॉर्ड गुआन अपने भाई लॉर्ड हांग चेंग को बुलाता है, जो कि यनिन का लवर है। उसे बोलता है, मैंने तुम्हें विश्वास करके टेम्पल के सारे काम सौंपे और तुम ऐसे काम कर रहे हो। फिर वो सीमो के पास यनिन की तरफ से माफी मांगने लगता है और उसे जाने देने को बोलता है। सीमो बोलती है, स्पिरिट बुक में ये अच्छे से लिखा था, जिसे तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं थी। जब तक मैं इस पोजीशन में हूँ तब तक मेरी ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। और ये बोलने के बाद वो लॉर्ड गुआन के पास आके बोलती है, ये तुम्हारी टेम्पल की स्पिरिट है, इसे तुम सजा दोगे और तुम्हारी सजा तुम यान से ले लेना। और चली जाती है। फिर फांग लॉर्ड गुआन को पकड़ के बोलता है, आप हमारी दुनिया के सबसे बड़े हो, आपकी इज्जत करती है महारानी, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, यनिन को माफ करने को बोलिए उन्हें, मैं कुछ भी करूँगा। जिससे लॉर्ड गुआन उससे अपना हाथ छुड़ा के ये करने से मना कर देते हैं सीमो के डर से। फिर सीमो अपनी स्पिरिट लालटेन को बोलती है, 400 सालों में मैंने तुम्हें पहली बार इतना डरते हुए देखा। और अगले सीन में कैप्टन हान जनरल सू को अपने आर्मी के लास्ट नाइट को लौटने के बारे में बता रहा था। तो जनरल सू पूछता है, रात को बाकी सभी तो सिटी के बाहर थे, लेकिन तुम दीवार की इस बार क्या कर रहे थे? जिसे कैप्टन हान बोलता है, कुछ आवाज सुना था, इसीलिए चेक करने आया था और मुझे कुछ काम है, मैं अभी चलता हूँ। उसके जाने के बाद जनरल सू से कैप्टन मैंग बोलती है, आपको भी उन पे शक है? कैप्टन सिया भी यही बोलता है। फिर जनरल सू कुछ सोचने के बाद उसे एक लिस्ट दे के सेना के लिए सामान लाने को बोलता है। फिर कैप्टन मैंग सीमो के बारे में बोलती है, उसे इस शहर में कोई नहीं जानता और चैनिंग के पापा से भी उसका क्या रिश्ता है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने जब उसे वेदर के बारे में पूछा, उसने एकदम सही से बताया। ये सुन के जनरल सू कुछ सोचने लगते हैं।
अगले सीन में हम सिमो को कुछ बच्चों के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे सिमो उन्हें भूतों की कहानियां सुना रही थी और उनसे कैसे बच्चे ये बोल रही थी। वो खुद सॉबियन है, इसलिए उसे अच्छे से पता है, जो कि जनरल पीछे से देख रहा था। फिर सिमो के पास आके उसकी तारीफ करने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और सिमो जाते जाते तलवार को देख रही थी, जिसे जनरल सू नोटिस करता है और इस बारे में पूछता है। और सिमो हंसते हुए तलवार और जनरल की तारीफ करने के बाद जनरल से पूछती है, ये तलवार आपके पास आया कहाँ से? जनरल सू बोलता है, एक दिन नांदो में ब्रिज के पास एक बूढ़ा आदमी ने दिया था और बोला था इसकी वजह से वो अमर भी बन सकता है, जिसे सुन के सिमो हंस देती। और फिर जनरल सू उससे उसकी जेड पेंडेंट के बारे में पूछता है, जिसे सिमो उसे दिखाने लगती है और बात को टालते हुए बोलती है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? जनरल सू बोलता है, मेरी आर्मी की तरफ से मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ। मुझे पता है आप वेदर के बारे में अंदाजा लगा सकती है। सिमो पूछती है, आपको जानना क्या है? तो जनरल सू बोलता है, कौन सी रात को पूर्व की तरफ से हवा बहेगा और जितना तेज होगा उतना ही अच्छा। सिमो बोलती है, ये जगह थोड़ी भरी हुई है, हवा को रोक रही है, अगर आप बुरा ना माने मुझे क्या सिटी वॉल के ऊपर ले जा सकते हैं? जनरल सू फिर कुछ सोचने के बाद हाँ बोल देता है। तभी चैनिंग दौड़ के अंदर आता है और सिमो को एक कोट पहनाता है और खाने के लिए एक कैंडी देता है, जिसे जनरल के साथ शेयर करने को बोलता है और ये दोनों जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में इन दोनों को सिटी वॉल के सामने देखते हैं। सिमो बोलती है, ये बहुत ऊंचा है, मैं इतने ऊपर नहीं जा सकती, जिससे जनरल सू हंस के बोलता है, आपको ये मुश्किल होगी, मुझे इसका अंदाजा था। फिर वो डोली मंगवाता है। ऊपर आने के बाद सिमो हवा का रंग देख के उसके बारे में बताने लगती है, जिसे देख के जनरल सू अपना ड्रेस दिखा कर बोलता है, ऐसा रंग। सिमो के हाँ बोलने पे वो थोड़ी हैरान होने के बाद मुस्कुराता है। सिमो बोलती है, आपके मरने के बाद आपकी तलवार को मैं रख लूंगी और उसके बदले में मैं आपकी एक विश पूरी कर सकती हूँ, जिसे सुन के जनरल बोलता है, आपको सुन के लगता है मैं मरने वाला हूँ। सिमो बोलती है, ऐसा नहीं है क्या, आप साओजाओ पे हमला करने वाले हो गुआनहे नदी को पार करके, इसलिए तो आपने मुझे बुलाया है। जनरल बोलता है, आप ठीक बोल रही है, और हंसते हुए बोलता है, गुआन नदी के किनारे 17 जो राज्य है वो फिर से ग्रेट लियांग में वापस लौटे। सिमो बोलती है, जीने और मरने की स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ एक हारी हुई जमीन को वापस पाने के लिए, कितना बोरिंग है ये सब। जिससे जनरल सू बोलता है, बचपन में मुझे समुद्र किनारे रेत का महल बनाना पसंद था, जितनी बार बनाता उतनी बार वो टूट जाता। अगर मैं तभी आपके नजरिए से देखता तो मैं इतना दुखी नहीं होता, लेकिन तभी वो पूरी तरह से गायब भी नहीं होता, वो रेत बन के वहीं पे रहता और मैं उस पल को जी रहा था। सिमो पूछती है, आपको जाना होगा क्या? जिससे जनरल सू बोलता है, सिर्फ जंग लड़के ही हमारे लोगों का शांति वापस आ सकता है। अगले सीन में रास्ते में जाते हुए जनरल सू सिमो से पूछता है, उसने ये कैंडी क्यों बनाया? तो सिमो बोलती है, चैनिंग कुछ दिन पहले डर गया था ना, इसीलिए। और फिर थोड़ी सी तोड़ के जनरल सू को देने लगती है, जिसे जनरल सू पहले सूंघ के फिर खाता है और सिमो भी उसे कॉपी करने लगती है। ये देख के जनरल सू मुस्कुराता है और सिमो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में चैनिंग सिमो को एक केक खाने को बोलता है, जो कि बहुत ही मीठा था, और उसकी शक्ल देख के सिमो थोड़ी सी लेके उसे ज्यादा दे देती है और वो गरम बोल के सिमो को खाने को बोलता है। सिमो उसे कॉपी करते हुए खाने लगती है और फिर सिमो कैंडी और केक में से कौन सा ज्यादा मीठा ये पूछती है। तो चैनिंग बोलता है, कैंडी मीठा है लेकिन ये केक ज्यादा मीठा है, जिसे सुनकर सिमो हैरान होती है और सोचती है, चैनिंग गरीबी में पला बड़ा है, अगर उसे ये मीठा नहीं लगता मतलब नहीं है, और जनरल के बारे में सोचती है। और फिर जनरल सू के कपड़ों के रंग के बारे में पूछती है, जिसके बताने से सिमो समझ जाती है और सोचने लगती है वो पल जहाँ पे जनरल उसे टेस्ट कर रहा था, और सोचती है कितना चालाक आदमी है, और चैनिंग को खेलने को जाने को बोलकर फेंगियो को सम्मान करती है। और उसके बाद उसे बोलती है, तुमने बोला था जनरल सू नांदू में 12 साल बड़ा हुआ है और फिर दाइजाओ में उसके ग्रैंड मदर के पास था और 19 साल की उम्र में नांदू लौट आया था। तो नांदू के दूर दूर में समुंदर नहीं है और दाइजाओ में भी बहुत दूर है, तो उसने समुंदर देखा कहाँ पे? जनरल सू की बातों को सोचने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम अच्छे से पता लगाओ, और वो गायब हो जाता है। और सिमो सोचती रहती है। इधर कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे, जिनके बॉल जनरल सू के पास जाता है और बच्ची उसे शुक्रिया बोल के पूछती है, आप इतना खुश क्यों हो? तो वो बोलता है, आज मैं एक दोस्त को जाना जो कि हवा को देख सकती है, शायद रंग देख नहीं सकती, टेम्परेचर और 5 सेंस महसूस कर नहीं सकती, और उसकी पहचान भी झूठी है। फिर सिमो के बारे में सोचता है। तो बच्ची पूछती है, वो डरावनी नहीं है? तो वो बोलता है, नहीं तो। ये सुन के बच्ची डर के भाग जाती है और जनरल सू मुस्कुराता रहता है कि तभी कैप्टन से आते हैं और पीछे से कोई बोलता है, तुम अपने आदमी को कमांडेंट नहीं बना सकते, मेरी इजाजत नहीं है, जो कि ताबाई आर्मी का और एक
कमांडेंट था। जनरल सू बोलता है, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, चाय पीते पीते बात करें। और वो जाने लगते हैं। ये बातें चैनिंग सुन लेता है और दौड़ के सिमो के पास जाके बोलता है, एक बहुत ही खड़ूस आदमी जनरल सू से मिलने आया है, मुझे लगता है वो लड़ने वाले हैं। जिसे सुनकर सिमो बोलती है, क्या हम देखने जाएं? और दूसरी तरफ जनरल सू क्यों कैप्टन सिया को प्रमोशन दे रहा है, इसी बात पे बहस हो रहा था। वहाँ पे छत के ऊपर सिमो चैनिंग को लेकर आती है मैजिक से। चैनिंग ये देख कर डर जाता है और सिमो मस्त होकर बैठने को बोल के खाना बाहर निकालती है। वो बोलता है, हमें क्या जनरल देख सकता है? जिससे सिमो ना बोलती है। और दूसरी तरफ जनरल सू बोलता है, जब से मैं दवाई आर्मी में इस पोस्ट को संभाला है, तब से जनरल मैंग और सिया ने मुझे असिस्ट किया है और आर्मी की इतनी तरक्की हुई है, तो क्या बुराई है कैप्टन सिया के प्रमोशन में? कमांडेंट यू बोलता है, मैं राजी नहीं हूँ और कैप्टन हान को प्रमोशन मिलना चाहिए। जिसे जनरल उसे पूछता है और वो कुछ बोलता है, इतने में कमांडर यू उसे रोक के जनरल सू से झगड़ने लगता है। अगर तुम अपने आदमी को प्रमोट करना चाहते हो तो मुझसे उसे लड़ने को बोलो, जीता तो प्रमोशन, हारा तो मरना होगा उसे। और जनरल सू बोलता है, आपको लड़ना है तो मुझसे लड़ो। और उन दोनों में लड़ने की तैयारी होने लगता है। और कैप्टन सिया कैप्टन मेंग से बोलता है, कमांडेंट यू कितने ताकतवर है, उन्हें जनरल सू हरा नहीं पाएंगे। कैप्टन मेंग बोलती है, उन्होंने ये चैलेंज लिया है, शायद उनके पास कोई प्लान है। और इधर चैनिंग भी यही सब बोल रहा था सिमो को। सिमो बोलती है, लेकिन कमांडेंट हारने वाला है। चैनिंग बोलता है, क्यों? वो तो ज्यादा स्ट्रांग है। सिमो बोलती है, क्योंकि उसका खोपड़ी अच्छा नहीं दिखता। जिससे चैनिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सिमो मजे से नीचे देखने लगती है। वही ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कमांडेंट यू तलवार निकाल लेता है और जनरल सू ऐसे ही खड़ा रहता है। कमांडेंट के पूछने पे बोलता है, जब सही समय होगा तभी तलवार निकालूंगा। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। जनरल सू से बचने लगते हैं और इधर सिमो जनरल सू की तारीफ कर रही थी और बीच बीच में अपने हाथ से बीज को फेंक कर कमांडर यू को मदद कर रही थी, जिसकी वजह से सभी को हंसी आ रही थी। कमांडेंट यू जब फिर से जनरल सू पे हमला करता है, तभी सिमो अपने मैजिक से उसकी फिर से मदद करने लगती है और ये बार बार करने लगती है। लेकिन इससे जनरल सू को कुछ डाउट होता है और सिमो उसे गौर से देखने लगती है और उसकी स्किल के बारे में सोचने लगती है। फिर कमांडेंट यू जनरल सू पे हमला करता है और फिर जनरल सू कमांडेंट यू को हरा देता है और सिमो सोचने लगती है, ये बहुत लोगों को मारा है। और जनरल सू सिमो की तरफ देखता है और सिमो भी उसे देखने लगती है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।